नींद में सो रहे हैं कि तभी अचानक आधी रात को उनकी बेटी जूलियट बेडरूम में आती है और अपनी माँ को जगाते हुए कहती है कि मुझे छत पर किसी के चलने की आवाजें आ रही हैं। तब जेनिफर उससे कहती है कि शायद कोई जानवर आ गया होगा। इतना कहकर वो जूलियट को उसके रूम में सुलाने के लिए ले जाती है। तब जूलियट अपनी माँ से कहती है कि शायद छत पर सैंटा होगा, इसलिए आप सैंटा के लिए टेबल पर मिल्क और बिस्किट रख देना। जिस पर जेनिफर हाँ बोलती है और सैंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखकर अपने बेडरूम में जाने लगती है। जिस दौरान वो नोटिस करती है कि घर का मेन डोर खुला हुआ है। उसे लगता है कि शायद एडी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। अब वो दरवाजा बंद करके बेडरूम में आती है और एडी को बताती है कि जूलियट ने सैंटा के लिए मिल्क और बिस्किट रखवाया है, इसलिए मॉर्निंग में सैंटा बनकर उन्हें खा लेना ताकि जूलियट का दिल ना टूटे। इसके बाद जेनिफर और एडी सो जाते हैं, लेकिन जूलियट अभी भी जाग रही थी। तभी उसे घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए नीचे आती है, जहां वो एक सैंटा को देखती है। सैंटा को देखकर वो जल्दी से अपने भाई सैम के रूम में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है कि हमारे घर में सैंटा आया है, उसे देखने चलते हैं। लेकिन सैम आने से मना कर देता है, इसलिए जूलियट सैंटा को देखने के लिए अकेली ही नीचे आ जाती है। यहाँ जूलियट सैंटा की अजीब हरकतें देखती है, जिससे उसे बहुत डर लगता है, इसलिए वो एक दरवाजे के पीछे छुपकर सैंटा को देखने लगती है। तभी सैंटा अपने बैग से एक कुल्हाड़ी निकालता है। यहाँ हम देखते हैं कि सैंटा के हाथों पर खून लगा हुआ है, यानी कि ये सैंटा जूलियट के पिता नहीं बल्कि साइको किलर जॉकर है, जिसे सब आर्ट द क्लाउन नाम से जानते हैं। असल में ये जॉकर कोई इंसान नहीं बल्कि हेल से आया हुआ एक डीमन है और इसे मारना बहुत ही मुश्किल है। अब आर्ट सैम के रूम में जाता है और उस पर कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी बॉडी के कई टुकड़े करके उसे बेरहमी से मार देता है। अपने भाई के रूम से आ रही आवाज सुनकर जूलियट बुरी तरह डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से छुप जाती है। इसके बाद आर्ट जेनिफर के रूम में जाता है, जहां वो एडी के चेहरे पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मार देता है। तभी जेनिफर की नींद खुल जाती है और वो अपने हाथ पर लगे एडी के ब्लड को देखकर बुरी तरह डर जाती है। जब उसे पता चलता है कि एडी को मार दिया है तो उसकी हालत बुरी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे आर्ट को बहुत मजा आने लगता है और वो एडी की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। ये देख जेनिफर वहां से भागकर अपने बच्चों के रूम में आती है, जहां वो सैम की लाश देखकर रोने लगती है। अब जेनिफर घर से भागने लगती है कि तभी आर्ट उस पर कुल्हाड़ी फेंककर उसे घायल कर देता है और उसे जान से मार देता है। जिसके बाद आर्ट किचन में रखे मिल्क से बिस्किट खाने लगता है। बिस्किट खाने के बाद वो प्लेट को साफ करता है। इस दौरान उसे अलमारी से आवाज आती है। जब वो अलमारी चेक करता है तो उसे उसमें जूलियट दिखाई देती है, जिसे देखकर आर्ट जान से मार डालता है। अब हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। इस समय में आर्ट ने काफी ज्यादा मर्डर किए थे। इन्हीं में से जब एक मर्डर के सिलसिले में एक पुलिस ऑफिसर मर्डर सीन पर गया, तब उसे आर्ट की सिर कटी हुई बॉडी दिखाई दी। वो कुछ सोच पाता कि तभी आर्ट की बॉडी खड़ी हो जाती है और वो ऑफिसर को पकड़ लेती है। ऑफिसर उस पर गन से शूट करता है, लेकिन आर्ट को गोलियों से कुछ नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। इसके बाद हम आर्ट को एक ट्रेन में देखते हैं, जहां एक लेडी अकेली बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि आर्ट उस पुलिस ऑफिसर का सिर उठा लाया है और उसे अपने सिर की जगह पर लगाकर सामने बैठी हुई लेडी को डरा रहा है। दूसरी ओर हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां गार्ड को एक रूम से नर्स के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए वहां जाता है, तब वो विक्टोरिया नाम की पेशेंट को देखकर घबरा जाता है। दरअसल विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी और उसने बच्चे की जगह एक सिर को पैदा किया था, और ये सिर किसी आम इंसान की तरह नहीं बल्कि आर्ट के सिर की तरह दिखाई दे रहा था। यहाँ विक्टोरिया उस नर्स को मारकर उसे खा रही थी। दरअसल आर्ट ने एक बार विक्टोरिया को काट लिया था, तब से ही विक्टोरिया पागल हो गई और आर्ट के कारण वो इन्फेक्टेड हो चुकी थी। साथ ही विक्टोरिया का फेस भी अब डीमन की तरह हो गया था। देखते ही देखते अब विक्टोरिया अपनी ही बॉडी पार्ट को खाने लगती है। यहाँ हम दीवार पर देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया ने ब्लड से एक हार्ट बनाया हुआ था, जिसमें उसने अपने नाम के साथ आर्ट का नाम लिखा हुआ था। यानी कि अब आर्ट अकेला डीमन नहीं है, बल्कि उसकी साथी भी अब धरती पर आ गई है। कुछ समय बाद वहां आर्ट आ जाता है। जब गार्ड बिना सिर की बॉडी को चलते हुए देखता है तो वो घबरा जाता है। इससे पहले कि गार्ड कुछ कर पाता, विक्टोरिया उस पर अटैक कर देती है और फिर आर्ट के साथ मिलकर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद आर्ट विक्टोरिया के जरिए पैदा हुए सिर को अपनी बॉडी पर लगा लेता है और विक्टोरिया को लेकर एक खाली घर में आ जाता है। यहाँ विक्टोरिया को मिरर में अपना चेहरा दिखाई देता है तो वो गुस्से में उसे तोड़ देती है, जिसके बाद वो मिरर का टुकड़ा लेकर बाथ टब में जाती है और अपने हाथ की नस काट लेती है। वहीं आर्ट उसके सामने एक चेयर पर बैठ जाता है। ये दोनों 5 सालों तक इसी घर में बैठे रहते हैं। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है,
यहाँ हम सिएना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि 5 साल से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। असल में 5 साल पहले सिएना के सामने आर्ट ने उसके सभी फ्रेंड्स को मार दिया था। तब सिएना ने एक मैजिकल तलवार से आर्ट का सिर काट दिया था। ये तलवार हेवन से एंजल के जरिए आई थी। इस पूरे इंसिडेंट से सिएना को गहरा सदमा लगा था, जिस वजह से उसे हर जगह अपने फ्रेंड्स की बॉडी दिखाई देती थी। इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। लेकिन अब 5 साल बाद सिएना की हालत में सुधार आ चुका था। इसलिए सिएना के अंकल ग्रेग उसे हॉस्पिटल से लेने आते हैं, जिसके बाद वो सिएना को अपने घर में ले जाते हैं, जहां वो अपनी वाइफ जेस और बेटी गैबी के साथ रहते हैं। गैबी अपनी कजन सिस्टर सिएना से मिलकर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर हम आर्ट के घर को देखते हैं, जहां पुराने घरों का सर्वे करने वाले 2 वर्कर्स आते हैं ताकि वो सर्वे करके उस घर को तोड़ सकें। अब वर्कर्स उस जगह पर आ जाते हैं जहां आर्ट और विक्टोरिया बैठे हुए थे। वो दोनों अभी तक उसी पोजीशन में बैठे हुए थे। हैरत की बात ये थी कि उनकी बॉडी अभी भी पहले जैसी ही थी। वर्कर्स को लगता है कि वो दोनों लाश हैं, लेकिन देखते ही देखते आर्ट और विक्टोरिया जिंदा हो जाते हैं और वर्कर्स को पकड़कर जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हम गैबी को देखते हैं, जो कि सिएना के सामान से उसकी डायरी निकाल लेती है और उसे पढ़ने लगती है। तब सिएना उससे डायरी छीन लेती है और उससे कहती है कि वो अपनी डायरी को ना पढ़े। इसके बाद गैबी और सिएना फैमिली के साथ बैठकर खाना खाते हैं, जिस दौरान सिएना को सामने वाली चेयर पर अपनी मरी हुई फ्रेंड दिखाई देने लगती है, जिसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है।